हाँ तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन लगाया कैसे जाता है, उसकी डिफिनीशन, उसके एग्जाम्पल को देखा था। प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है इसको देखा था। प्रोनाउन के प्रयोग से लाभ क्या होता है ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है प्यारे बच्चे, उसके साथ साथ ये भी हम लोगों ने देखा था कि प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं, तो उसके क्लासिफिकेशन को भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो बातचीत को ध्यान से समझिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसकी डिफिनीशन होती है, ध्यान दीजिएगा, कि वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग व्यक्तियों, वस्तुओं के लिए किया जाता है वह पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए बातचीत को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके एग्जाम्पल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, जैसे देखिए, जैसे कह दिया जाए कि ही इज रीडिंग। ठीक है, वह पढ़ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, कह रहा है कि ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। ठीक है, तो जब कह रहा है कि वह पढ़ रहा है तो पढ़ने का काम यहाँ मतलब कौन कर रहा है, व्यक्ति कर रहा है कि वस्तु कर रहा है। तो प्यारे बच्चे व्यक्ति कर रहा है, तो इसका मतलब कि ही शब्द का प्रयोग आपने यहाँ किसके लिए किया है, व्यक्ति के लिए किया है। और जब ही शब्द का प्रयोग आपने व्यक्ति के लिए किया है तो यही ही आपका पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कह दे कि सी इज लाफिंग, वह हंस रही है। ठीक है, तो अब यहाँ हंसने का काम कौन कर रहा है, व्यक्ति कर रहा है कि वस्तु कर रहा है, तो बाबू व्यक्ति कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि सी यानी वह, तो वह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो व्यक्ति के लिए किया गया है। जब सी का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया गया है तो इसी ही आपका पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। समझ में आई बातचीत। अब देखिए, जैसे कह दिया जाए कि दे आर टीचिंग, वे पढ़ा रहे हैं। दे आर टीचिंग, वे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वे पढ़ा रहे हैं का मतलब कि कौन पढ़ा रहा है, व्यक्ति की वस्तु। तो प्यारे बच्चे व्यक्ति पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब कि दे का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया गया है। और जब दे का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया गया है तो यही आपका पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। समझ आ रही बातचीत। एक और एग्जाम्पल मान लीजिए, कह दिया जाए कि यू आर ड्राइविंग, तुम चला रहे हो। ठीक है प्यारे बच्चे, तो तुम चला रहे हो का मतलब कौन चला रहा है, वस्तु नहीं, व्यक्ति चला रहा है। तो इसका मतलब कि यू शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया गया है, अतः यू यहाँ पे क्या कहलाएगा, तो पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, जैसे हमने कह दिया कि इट इज ए नाइस बुक, यह एक सुंदर किताब है। ठीक है, तो यह एक सुंदर किताब है, तो यह का प्रयोग किसके लिए किया गया है, किताब के लिए। यह का प्रयोग किसके लिए किया गया है, किताब के लिए, और किताब आपकी क्या है, वस्तु है। तो अब इसका प्रयोग वस्तु के लिए किया गया, तो इसका मतलब इट यहाँ पे क्या कहलाएगा, तो पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। समझ आ रही है बातचीत, समझ आ रही है। तो इतनी बात को नोट कर लो अथवा स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चे, तो बातचीत को आगे की तरफ हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिए, चलो देखो अब आगे बढ़ोगे प्यारे बच्चे, तो आगे हम लोग काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के भेद, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन के भी भेद होते हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू आवर इंग्लिश ग्रामर, अर्थात हमारे अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चे, तो 3 भेद होते हैं। समझ आ रही बातचीत। तो अब देखिए थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए अब ये मिटा देता हूं, ठीक है, हटाता हूं इसको। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे होगा काइंड्स ऑफ
काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, अर्थात व्यक्तिवाचक सर्वनाम के भेद, ठीक है, ठीक पढ़ा। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो प्यारे बच्चे कह रहा है कि हाँ देखिए इसके 3 भेद होते हैं, ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स, लिख लेते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन according to इंग्लिश ग्रामर, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा कौन कौन होते हैं भाई, तो इनको हेडिंग वाइज लिखते हुए बातचीत को आगे हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए नोट हो गया ना, तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए पहला कौन होता है, तो ध्यान से समझिएगा, पहला आपका होता है प्यारे बच्चे जो है कि पर्सनल प्रोनाउन, अरे फर्स्ट पर्सन कौन होता है प्यारे बच्चे, तो पहला होता है आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन, ठीक है प्यारे बच्चे, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या हुआ, तो इसकी हिंदी होती है उत्तम पुरुष, ठीक है प्यारे बच्चे, उत्तम पुरुष, ठीक है, तो उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन कहते किसे हैं, ठीक है, तो बात कहने वाला या सुन करने वाला, ठीक है, बात कहने वाला या बात सुनने वाला अपने लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करता है वह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है, यानी कहलाता है, ठीक है, बात कहने वाला या बात करने वाला अपने लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करता है प्यारे बच्चे, वही आपका फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। समझ आ रही बातचीत, मतलब कोई भी व्यक्ति हो जो बात कह रहा होगा अथवा जो बात को सुन रहा होगा, वही आपका फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। समझ आ रही है बातचीत, चलो प्यारे बच्चे आगे देखो, जैसे इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अथवा नोट कर लो, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हो गया ना। अब देखो जैसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। अब जैसे देखिए मैंने कह दिया, जैसे ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए कि बोल कौन रहा है, इस समय कौन बोल रहा है, स्वयं बोल रहा हूं ना, तो अपने लिए खुद के लिए कहूंगा तो क्या कहूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूं, कहूं कि ही कहूंगा ना। और यदि आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग अपने लिए क्या कहोगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना। तो बोलने वाला जिससे कह दे कि आई एम टीचिंग, खुद के लिए कहा कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने वाला कौन है, ठीक है प्यारे बच्चे, तो जो बोल रहा है वही है ना। तो बोलने वाला अपने लिए किस प्रोनाउन का प्रयोग किया है, आई का, तो यही आई आपका फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। समझ आ रही बातचीत। अब देखो बाबू, जिससे कह दिया जाए कि वी आर रीडिंग, आप लोग बोलो जैसे कि वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हो प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं। तो अब बोलने मतलब कि आप लोग बोल रहे हो तो अपने लिए किस प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं भाई, तो आप वी का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं, वी का, तो आप वी प्रोनाउन का जो आप प्रयोग कर रहे हैं, तो यही भी आपका क्या कहलाएगा, तो फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। तो इसमें भी प्यारे बच्चे अभी ये सब्जेक्टिव केस है, फिर ऑब्जेक्टिव केस है, फिर आपका पोसेसिव केस बनेगा, पोसेसिव प्रोनाउन बनता है, कई प्रकार की केसेज पर्सनल प्रोनाउन से बनती है, ठीक है। कंपटीशन में आए दिन सबसे अधिक क्वेश्चन किससे पुटअप करता है, तो पर्सनल प्रोनाउन से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब बातचीत को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं सेकंड पर्सन, ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए ध्यान से समझिएगा।
सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सेकेंड पर्सन, दूसरा हो जाएगा आपका सेकेंड पर्सन, ठीक है, जिसकी हिंदी क्या होती है प्यारे बच्चे, तो हिंदी होती है मध्यम पुरुष। क्या होती है प्यारे बच्चे, तो हिंदी होती है मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष, ठीक। अब देखिए तो मध्यम पुरुष कहते किसे हैं प्यारे बच्चे, तो हम अपनी बात जिससे कहते हैं अथवा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, देखिए हम अपनी बात जिससे करते हैं अथवा कहते हैं उसके लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं वह थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि हम अपनी बात जिससे करते हैं अथवा जिससे कहते हैं उसके लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं वही हमारा थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। समझ में आ गई बातचीत। जैसे देखो ध्यान से समझिएगा, जैसे कहा जाए मैं अपनी बात किससे कर रहा हूं, तो आप लोगों के लिए क्या यूज करूंगा, आप लोग या तुम लोग कह रहा हूं ना, या तुम या आप कह रहा हूं ना बाबू, तो जो मैं तुम या आप कह रहा हूं तो इस तुम या आप लोग या तुम लोग या तू कह रहा हूं तो इसकी मीनिंग क्या होती है, यू होती है। तो यही दाऊ आपका क्या कहलाएगा, तो सेकेंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। जिससे कह दिया जाए कि यू आर टॉकिंग, मतलब कि तुम लोग बात कर रहे हो, ठीक है, तुम लोग बात कर रहे हो, ठीक है। तो हम अपनी बात तो आप ही लोगों से कह रहा हूं, मैं अपनी बात आप लोगों से कह रहा हूं, और आप लोगों के लिए क्या मैंने यूज किया, यू शब्द का इस्तेमाल किया, तो यही यू आपका सेकेंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। समझ आई बातचीत। देखिए एक और एग्जांपल समझिए, जैसे मैं कह दूं कि दाऊ आर ए थिप, तू एक चोर है, ठीक है प्यारे बच्चे, तू एक क्या है, चोर है, ठीक है। तो तू एक चोर है का मतलब कि तू शब्द का प्रयोग हमने किसके लिए किया, तो मैं जिससे बात कर रहा हूं अगले व्यक्ति से, उसके लिए हमने किया। अतः यू और दाऊ आपका सेकेंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। बातचीत समझ में आई, चलो नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं प्यारे बच्चे थर्ड पर्सन, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं थर्ड पर्सन। हाँ ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो बाबू अगला आपका हो जाएगा थर्ड पर्सन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो थर्ड पर्सन, ठीक है, जिसकी हिंदी होती है अन्य पुरुष। क्या होती है प्यारे बच्चे, तो अन्य पुरुष, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसकी डिफिनेशन होती है कि हम अपनी बात, हम ऐसे देखिए फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन मिलकर, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन मिलकर, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन मिलकर जिस व्यक्ति वस्तु के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वह बात करते हैं और उसके लिए जिस प्रोनाउन
जिस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं वह थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, वह थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए जैसे हमने कहा कि राम एक अच्छा लड़का था। हम देखिए आप लोग हैं और हम लोग हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि राम एक अच्छा लड़का था, राम प्रतिदिन स्कूल जाता था। ठीक है, तो हम राम के लिए प्रोनाउन कहना चाहेंगे तो हम कहीं कहेंगे कि वह स्कूल जाता था, तो ही गोज टू स्कूल। ठीक है, तो अब कहने का मतलब कि जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में हमने बात किया, तो मोहन राम के बारे में बात करें, उसके लिए प्रोनाउन क्या लगाया? ही, तो ही थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। समझ में आ रही प्यारे बच्चे बातचीत? अब देखिए मान लीजिए हमने कह दिया कि प्रिया अच्छी लड़की थी, प्रिया माता पिता की सेवा करती थी, तो प्रिया के लिए प्रोनाउन हम क्या लगा देंगे? वह, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? सी सर्व्स हर पेरेंट्स। ठीक है, हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की सेवा करती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि सी का प्रयोग हमने किसके लिए किया है? तो जिस प्रिया नाम की लड़की के बारे में बात कर रहे हैं हमने उसके लिए किया है, अतः ये सी आपका थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। समझ आ रही बातचीत? अब देखिए जैसे कह दिया जाए कि कक्षा 10 के लड़के बहुत अच्छे थे, कक्षा 10 के लड़के प्रतिदिन स्कूल जाया करते थे, कक्षा 10 के लड़कों का संस्कार बहुत अच्छा था। तो भाई प्रतिदिन स्कूल जाते थे, तो सीधा सीधा कह देंगे कि वे स्कूल जाते थे, तो दे गोज टू स्कूल। ठीक है, तो अब कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चे कि अब यहाँ पे दे शब्द का प्रयोग हमने किसके लिए किया है? तो जो क्लास 10th के लड़के थे उनके बारे में बात कर रहा था, उसके लिए किया है, अतः दे यहाँ पर थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे एक और एग्जांपल कर दिया जाए कि इट इज ए नाइस बुक, इट इज ए गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पर कि जिस किताब के बारे में बात करें उसके लिए हमने किसका प्रयोग किया है? इट का, तो इट भी आपका थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। तो देखिए थर्ड पर्सन का मतलब हुआ कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, ये दोनों जिस व्यक्ति वस्तु के बारे में बात करेंगे वो व्यक्ति वस्तु वहां उपस्थित नहीं होना चाहिए, अथवा उसको फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन की बात सुनना नहीं चाहिए। समझ में आ रही बातचीत? अगर दोनों फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन बात कर रहे हैं, उनकी बात को अगर तीसरा व्यक्ति सुन रहा है तो वो तुरंत सेकेंड पर्सन में आ जाएगा, वो थर्ड पर्सन में नहीं आएगा। तो थर्ड पर्सन का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पर्सन और ये सेकेंड पर्सन दोनों मिलकर जिस व्यक्ति वस्तु के बारे में बात करेंगे वही आपका थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो एक नजर रहा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। इसके आगे बहुत सारी चीजें बनेगी, अभी इसका एक चार्ट बनेगा और इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन से रिलेट करके कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा, तो प्रश्न जो बनाएगा चाहे जो रूल बनेगा इसको तो आगे हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, फिलहाल में इस वीडियो में बस यही तक प्यारे बच्चे। वीडियो कैसा लगा चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और यह वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।